श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, अन्नपूर्णा जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। प्यारे भक्तों, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और साथ ही अन्नपूर्णा जयंती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे माता अन्नपूर्णा की सरल पूजा विधि, जिसको करने से पूरे वर्ष आपके घर धन धान्य के भंडारे भरे रहेंगे और माता अन्नपूर्णा की अपार कृपा बरसेगी। प्यारे भक्तों, आप जानते हैं कि आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई है। 26 दिसंबर 2023 को आज अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी, जिसको करने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। जी, आज की पूजा में हम आपको वो सरल पूजा विधि बताएंगे जिसको करने से आप सदा ही खुश रहेंगे और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, अन्नपूर्णा तिथि शुरू हो गई है 26 दिसंबर 2023 यानी आज सुबह 5:46 पर, और वहीं यह तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर 2023 सुबह 6:02 पर। तो आज अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी और कई लोगों को नहीं भी पता है, तो मैं बता देती हूँ, आज अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। मुख्य रूप से आज इस दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है, यानी अन्न की विशेषतर पूजा होती है। आइए जानते हैं अन्नपूर्णा पूजन विधि क्या है। देखिए, अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा कर ले। लेकिन अब सुबह तो हो चुकी है, सर्दी का मौसम है, कई लोग सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाए हैं, तो क्या करें वो मैं बता देती हूँ अब आपको। तो क्या करें, देखिए, पूरे घर की साफ सफाई करके सुबह आप जिस भी समय उठे हैं, पूरे घर की साफ सफाई आप कर चुके होंगे। और जहां आप पूजा कर रहे हैं वहाँ, ये मैं संध्या की पूजा बता रही हूँ, अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो शाम को आपने क्या करना है, पूरे घर की साफ सफाई तो आप कर ही चुके हैं दिन में, और पूरे यहाँ से गंगा जल का छिड़काव करें और अपने रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें और रसोई घर के पूर्व दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं। अब इस पर नव धान्य की ढेरी बनाकर, अगर आपके पास नव नहीं है तो जितने आपके पास खड़ा अनाज है उतने खड़े अनाज की ढेरी लगाकर माता अन्नपूर्णा देवी का चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास अन्नपूर्णा देवी का चित्र नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आसन लगाकर, नव ढेरी लगाकर, अगर आपके पास शिव गोरा की कोई फोटो है तो आप मूर्ति है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं। महादेव और माता पार्वती का भी चित्र स्थापित कर सकते हैं। नवधा के लिए ढेरी के पास में एक कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश के ऊपर आप नारियल अगर रखना चाहें, अगर आपके पास है, अवेलेबल है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप कलश के ऊपर एक चावल का पात्र भरकर उस पर दीपक जला सकते हैं। और कलश के चारों तरफ अशोका या आम के पत्ते आप जरूर लगाएं। अब आप गैस चूल्हे या स्टोव जो भी इस्तेमाल करते हैं, अपने चूल्हे को अच्छी तरह साफ सुथरा करके उस पर भी एक स्वास्तिक बनाएं और उसकी भी पूजा करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, जो आपके पास शुद्ध घी है पूजा के लिए, आप गाय क्या घी है जो उस पर दीपक लगाएं, उसी का दीपक लगाएं और सुगंधित धूप करें। माँ अन्नपूर्णा को जो भी सामग्री, यानी कि माँ अन्नपूर्णा को आप जो सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, जैसे मेहंदी, सिंदूर और श्रृंगार का जो सामान अर्पित करना चाहते हैं वो आप करें, जितना आपके पास अवेलेबल है उसी हिसाब से, जैसे मेहंदी, चूड़ी, ये सब। अब गैस चूल्हे की सफाई करने के बाद रोटी पकाने से पहले आपने गैस चूल्हे की साफ सफाई कर देनी है। अक्षत फूल चढ़ा करके पूजा करें। और आज अन्नपूर्णा देवी को जो आप भरे भंडारे लगाते हैं, जैसे 2 पात्र ले लीजिए आप, उसमें एक में गेहूं भर लीजिए, एक में आप चावल भर लीजिए। अगर आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं भरें, अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 पात्र चावल के ही भरकर रख सकते हैं। रखने के बाद आप पूजा करने के बाद उसी चावल की आप खीर बनाएंगे। खीर बना करके आप माता अन्नपूर्णा को भोग लगाएंगे। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करेंगे और उसी का माँ को आप भोग लगाएंगे। और भोग लगाकर आप फिर उसी प्रसाद को पूरे परिवार में बांट देंगे।
और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की आपको विशेष कृपा मिलेगी। अन्नपूर्णा देवी आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता से आपके घर को भर देगी और आपको विशेष एक खास प्रकार की शांति की अनुभूति भी जरूर होगी। प्यारे भक्तों, अन्नपूर्णा माता सदा आप पर प्रसन्न रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य नहीं कर पाए हैं तो आप संध्या काल में भी इस कार्य को कर सकते हैं। याद रखें, माता अन्नपूर्णा की पूजा करते समय सफ़ेद और पीले और लाल रंग के वस्त्र ही पहनकर माता अन्नपूर्णा को आप भोग प्रसाद या पूजा करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमें अन्न धन का भंडार मिलता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमारे घर में रसोई के भंडार में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। रसोई घर में हमारे अन्न की सुख संपन्नता बनी रहती है और माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही सभी जीव जंतुओं को, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सभी को अन्न की प्राप्ति होती है, यानी भोजन मिलता है। देखिए, एक समय में पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बाद पृथ्वीवासी हैं जो वो ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। ब्रह्मा विष्णु के पास जाने के बाद उन्होंने सारा हाल बताया। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु शिव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जब शिव और पार्वती पृथ्वी लोक पर आते हैं और देखते हैं कि पृथ्वीवासी सच में परेशान हैं, अन्न के तो कमी के कारण कई लोगों के प्राण भी चले गए हैं, तो इस बात को लेकर शिव बहुत चिंतित हुए। तब माता अन्नपूर्णा ने इस दिन माँ अन्नपूर्णा का रूप लिया था और महादेव ने भिक्षु का रूप लिया था, एक भिक्षक का रूप लिया था। तब माता अन्नपूर्णा ने महादेव को भिक्षा डाली थी और वो भिक्षा, माँ अन्नपूर्णा की भिक्षा पाकर महादेव पृथ्वी लोक पर आए और उस माँ अन्नपूर्णा से मिले हुए जो धान्य हैं वो पृथ्वी लोक पर महादेव ने बिखेरा, जिससे कि खूब अन्न की खेती हुई और सभी पृथ्वीवासी, सभी को पेट भर कर अन्न मिला। तभी से यह अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। प्यारे भक्तों, अगर आपने माता अन्नपूर्णा की पूजा नहीं की है तो आज आप जरूर करें माता अन्नपूर्णा की पूजा, जिससे आपके घर में हमेशा अन्न की जो सुख संपन्नता है वो बनी रहे, कभी भी अन्न की कमी ना रहे। अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। प्यारी बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना और कमेंट में हमें जरूर बताना आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय माता अन्नपूर्णा की।